जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। गोवर्धन पूजा क्या है? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है। ये वो दिन है जिस दिन गौ की वृद्धि के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, एक तो कथा मिलती है बहुत सुंदर भागवत के अंदर 10वें स्कंद में, आप सब लोग पढ़ते हैं कि जब भगवान ने उस दिन गोवर्धन भगवान का पूजन कराया, इंद्र की पूजा जो पूरे गोकुल के लोग हैं, वृंदावन के लोग हैं, वो इंद्र की पूजा करते थे और प्रकृति का संरक्षण नहीं करते थे, प्रकृति की पूजा नहीं करते थे। भगवान छोटे से स्वरूप में थे। एक दिन माता यशोदा बना रही थी, सब व्यंजन बन रहा था, 52 प्रकार का जो 56 प्रकार का जो भोग है वो बन रहा था। उस 56 प्रकार के भोग को भगवान को लगा कि मैं इन लोगों को मैं प्राप्त हो गया हूं और तब भी ये लोग मुझे छोड़ करके इंद्र की पूजा करते हैं, मुझे छोड़ करके तंत्र इत्यादि पर विश्वास करते हैं। तो जब मैं मिल गया तो फिर उनको और चीजों की आवश्यकता क्या है? तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत भगवान ने क्या किया, बालक स्वरूप में जाकर के माता भोजन बना रही थी, बड़ी पवित्रता के साथ भगवान के छोटे से स्वरूप में थे और गए और वहां से कुछ लेकर के खाने के लिए निकले तो माता यशोदा ने तुरंत डांट कर, नहीं दूर है, दूर है लाला, नदी का ना मत आना। भगवान कृष्ण रोते हुए जाते हैं नंद बाबा के पास। नंद बाबा समझाते हैं और नंद बाबा कहते हैं क्योंकि हम इंद्र की पूजा करते हैं, अगर इंद्र की पूजा ना करें तो वर्षा नहीं हो, इंद्र की पूजा अगर हम नहीं करें तो हमारा एक तो वर्षा नहीं होगी, इंद्र की पूजा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। भगवान ने समझाने का प्रयास किया नंद बाबा को कि नहीं, अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे क्योंकि तो भी हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा नहीं आएगी, क्योंकि गोवर्धन भगवान जो हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी गाय उनकी तलहटी में चरती हैं, हमें फल फ्रूट इत्यादि प्राप्त होता है, प्रकृति से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमें प्रकृति की इसका संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। जनरली हम लोग प्रकृति का संरक्षण सनातन धर्म में कितनी प्राथमिकता के साथ रहा, यहां से जानकारी मिलती है। अब उस दिन क्या हुआ कि गोवर्धन भगवान की पूजा की गई। फिर सब लोग, वो आप कथा जानते हैं कि वो भजन भी आते, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तो विमान चढ़े तो फूल चढ़े, तो पे चढ़े फूल का हार, तेरे माथे मुकुट चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ऐसा भजन भी आप लोग बहुत फेमस है, आप जानते हैं भागवत कथाओं में हमेशा मैं इस विषय का चर्चा करता रहता हूं, इस विषय की बात करता रहता हूं। तो जब गोवर्धन भगवान की साथ ये परिस्थिति हुई तो फिर इंद्र ने बहुत वर्षा किया। भगवान ने 7 कोस का जो लंबा गोवर्धन है उसको अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, धारण कर लिया और भगवान ने उसकी सुरक्षा की। सभी लोगों की, आप लोग जानते हैं कथा है। लेकिन दूसरी कथा क्या है? गोवर्धन के लिए इस दिन गौओं की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, ये नियम है, ये ध्यान रखिए। ऐसा बाकायदा निर्णय सिंधु के अंतर्गत मिलता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गो क्रीड़ा भगवान ने किया था। वैसे इस दिन रात्रि में दैत्यराज बलि के पूजन का भी विधान शास्त्र के अंतर्गत मिलता है। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि या कुहु प्रतिपन्न मिश्रः तत्रगः पूजये नृपः पूजनात् त्रीणि वर्धन्ते प्रजा गवो महीपति इति। इस दिन पूजन करने से गौ की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। तो गोवर्धन पूजन हम लोग बार बार अन्नकूट गोवर्धन बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ इस दिन हमको गौ को कुछ न कुछ भोजन जरूर कराना चाहिए, गौ की सेवा जरूर करनी चाहिए। और गौ के लिए हम जितना कुछ कर सकें। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, जब भगवान के अवतार का वर्णन आया तो ऐसा वर्णन आया कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने गौ के लिए विशेष रूप से अवतार धारण किया था। तो हमें इस पूजन को श्रद्धा पूर्वक जरूर करना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, मुझे एक दिन मैं बता रहा हूं, ये सच्ची घटना है। एक दिन मैं गर्मी के समय पर रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा कुछ गौएं एक फ्लाईओवर के नीचे, बहुत तगड़ी धूप और फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली में खड़ी हुई थी। तो मुझे उस दिन देखकर महसूस हुआ, मैंने कहा कि जनरली कुत्ते इत्यादि के लिए हम लोग खाना रख देते हैं, पानी भी लोग पिला ही देते हैं, हो जाता है। जो गौएं स्पेशली मेट्रो सिटीज के रोड पर घूमती हैं, गांव में तो फिर भी तालाब इत्यादि की व्यवस्था है,
गांव में तो फिर भी गौएं किसी के दरवाजे पर चली जाएं तो पानी पिला देते हैं, नदी तालाब है वहां उनको पानी मिल जाता है। लेकिन दिल्ली इत्यादि के क्षेत्रों में गौओं को, मेट्रो सिटीज में आखिर गाय को पानी कहां प्राप्त होता है? बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो पिलाते हैं, लेकिन जनरली गौएं घूमती रहती हैं। मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि गौ की प्यास बुझाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था दिल्ली के अंदर की जाए। यदि आप भी इसमें सहयोग चाहते हैं या आप चाहते हैं इसमें अपना कोई सुझाव देना या आप कोई सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। हम सभी लोग 22 तारीख को गोवर्धन भगवान की पूजा करें, मनाएं, भगवान कृष्ण की आराधना करें। ये मेरी आप सभी के लिए राय है। और उसके साथ भाई दूज जो यम द्वितीया है उसको 23 तारीख को मनाया जाए। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।